अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है रियोस्टेट के हवाले से कि रियोस्टेट क्या होता है। हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल रजिस्टर है जिसको सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सर्किट के अंदर करंट की मिकदार को वेरी करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए हम रियोस्टेट का क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब डिफ़ाइन देखते हैं कि है क्या चीज़ ये। रियोस्टेट इज़ ए वेरिएबल रजिस्टर विच इज़ यूज टू वेरी करंट इन ए सर्किट, जिसको सर्किट के अंदर करंट को वेरी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे पास रजिस्टर क्या कहलाता है, रियोस्टेट कहलाता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैगनीन वायर वोंडेड ऑन ए इंसुलेटिंग सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने क्या किया होता है, एक मैगनीन वायर क्या की होती है, वोंड की होती है, चढ़ाई की होती है। द एंड ऑफ द वायर्स, हमारे पास वायर के जो एंड हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू फिक्स टर्मिनल, एक ए टर्मिनल के साथ और दूसरा बी टर्मिनल के साथ क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जबकि हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनल सी है, जो कि इस वायर के ऊपर क्या करता है, मूव करता है, जिसकी मदद से हम वायर के अंदर करंट की जो मुखालफत करनी है, रेजिस्टेंस है, उसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। देखते हैं कि हमारे पास इसका जो इस्तेमाल है, यूज़र्स हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका जो यूज़र्स के अंदर आते हैं वो हमारे पास है इसका कि वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हमारे पास एक क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं कह लूँ रेजिस्टेंस है, मतलब कि हमारे पास जो वायर के एंड है, ये हमारे पास वायर है, अगर उसका ए पॉइंट है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, बी पॉइंट है, इसके दरमियान हमारे पास वायर की जो लेंथ है, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, एक पॉइंट सी है, क्या है, पॉइंट सी है, मतलब कि हमारे पास टू यूज़ रियोस्टेट एज वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ए फिक्स टर्मिनल ए, उसका फिक्स टर्मिनल जो ए है और हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है इन ए सर्किट के अंदर। फिर क्या होता है, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी जो होती है उसी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कि जब हमने वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर रियोस्टेट का इस्तेमाल करना है तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट ए और स्लाइडिंग पॉइंट सी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इफ़ सी इज़ मूव्ड अवे फ्राम, अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट सी जो है वो इस ए पॉइंट से इधर मूव करता है तो लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस की इंक्रीज़ हो जाती है। हमारे पास जो वायर के अंदर रेजिस्टेंस है वो क्या है, इंक्रीज़ है। अगर हमारे पास सी जो मूव करे फ्राम किस सिमत में, टू वर्ड ए, तो हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, डिक्रीज़ हो जाती। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन सा, फिक्स्ड पॉइंट ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी आर कनेक्टेड, कनेक्ट किया जाता है। द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी आर यूज्ड, कि हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास क्या होगी, ए एंड सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके दरमियान, ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, इफ़ सी जो है स्लाइडिंग पॉइंट सी मूव करता है
अवे फ्रॉम ए टर्मिनल द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इन रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर सेकेंडली पॉइंट है कि अगर हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करता है टूवर्ड द ए, इफ स्लाइडिंग पॉइंट या कॉन्टैक्ट सी मूव करता है टूवर्ड ए, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर सेकेंडली यूज़ इसका जो हमारे पास है, इसको मैं ए पॉइंट कह दूं, हमारे पास सेकेंडली जो इसका यूज़ होता है वो होता है पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके लिए, कि अगर हमने सर्किट का पोटेंशियल जो है उसको डिवाइड करना है, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसको, रियोस्टेट को। अब वो क्या है, अगर हम इसके अंदर ग्राफ बनाएं या इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो वो कैसी है, मतलब दो पॉइंट जो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास ए और बी, हमारे पास दो लेंथ हैं, इसके दरमियान अगर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ हो, क्या कितना, वी पोटेंशियल अप्लाई किया हो। अगर हमारे पास ए और बी की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, इसके साथ हम अगर क्या लगा दें, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसको नाम दिया हमने किस चीज़ का, सी पॉइंट का नाम दिया। किसका नाम दिया है, सी। अगर B और C के दरमियान उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, तो B और C के दरमियान जो उसका पोटेंशियल होगा वो कितना है हमारे पास, उसको कहते हैं VBC पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे हमने सर्किट का क्या देखना है, पोटेंशियल डिवाइड आउट करना है। V इज़ द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर्स, कि हमारे पास इस वायर के जो एंड है उसके दरमियान हमने क्या अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, एंड बी ऑफ द रेजिस्टर विद बैटरी। इफ हमारे पास जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कितनी है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, तो हमारे पास वो बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर के, और यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास है V ओवर R। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कितना R है। अब अगर क्या थी, इफ R जो है वो रेजिस्टेंस थी ऑफ वायर, कौन सी वायर, ए बी, जो जितनी वायर की जो लेंथ उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R है, उसके अंदर से पास होने वाला जो करंट है वो आपके पास है V ओवर R के। इफ R इज द रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, अगर B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R है, स्मॉलर R है, देन उसके अंदर जो हमारे पास करंट होगा या वोल्टेज होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ देखें वोल्टेज, इफ R इज द रेजिस्टेंस बिटवीन B and C point, then potential बिटवीन B एंड C के दरमियान क्या होगा, वो हमारे पास है VBC इज इक्वल टू, वो हमारे पास होगा I क्रॉस स्मॉलर R अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। तो हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पहले से जानते हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V ओवर R इंटू स्मॉलर R। तो ये हमारे पास क्या है,
VBC है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव टूवर्ड B, जैसे जैसे हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट B की तरफ मूव करता है तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, इफ एज move toward B, the length of wire decreases, उसकी लेंथ की जो वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, विच डिक्रीज VBC, जिसकी वजह से हमारे पास उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBC वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से वो मूव करके B की जानब आ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस लेंथ कम हो रही है। ये वाला R जो है, जो हमारे पास टोटल वायर की लेंथ है, मतलब कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस R जो है, जिसको मैंने R बोला हुआ है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जब ये इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास ज़्यादा मिकदार डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास वोल्टेज भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है, इफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव टूवर्ड द पॉइंट A, या कह लें कि हमारे पास अवे मूव करता है, किससे, मूव टूवर्ड द पॉइंट A या B से अवे मूव करता है, एज contact C move toward A, the length of wire increases, जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो पोटेंशियल जो है बिटवीन VBC वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पोटेंशियल जो है VBC का वो इनक्रीज़ हो जाता है। अब कैसे इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारे पास अब ये रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, कम डिवीजन होगा, ये R बढ़ता जा रहा है, ये हमारे पास कम हो रहा है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन B और C पॉइंट्स के दरमियान, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स के दरमियान, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि रियोस्टेट क्या होता है। ओके।